पापात्मानां कृतकृतां हृदय सुबुद्धि श्रद्धां सत्तां कुरुजस्य प्रभोस्य लज्जां तां त्वां नत अस्मि परिपालि देवि विश्वं या श्रीस्वयं सुकृतनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मानां कृतकृतां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतजां कुञ्जन् प्रभोस्य लज्जां तां त्वां नतः अस्मि परिपालि देवि विश्वं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। जय माता। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री नमश्चंडिकाय नमः। ओम श्री अंबिकाय नमः। त्रयोदशो अध्याय 13वां पाठ सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यान जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, बर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। जय माता रानी। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित हुए हो और आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर ही वे मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टपी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी शुभ का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोषित बलि को देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान यानी सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सांवर्णिक मन के नाम से विख्यात होंगे।
वैश्वर्य तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की थी उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ सूर्य से जन्म ले श्रावणलिंग नामक मन होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणलिंग मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावन, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यान। रूप सरस्वती को तुम धारा, देशु बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माहि, श्री नारायण अंग समाहि। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जाय बखानी। मातंगी अरुधूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरो तारा जगतारण, छिन्न भाल भव दुख निवारे। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगमानी। करने खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। शोभै अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराज, तिहु लोक में डंका बाज। शुंभ निशुंभ दानो तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब भई सहाय, मातु तुम तब तक। अमरपुरी अरुबा सौलोका, तव महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीन्हु, काम अरु क्रोध जीति सब लीन्हु। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सताम, मोह मदादिक सब दिन साम। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला,
रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गाव, सब सुख भोग परम पद पाव। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा। शरणागत रक्षा करें, भक्त रहे निःशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। इत श्री दुर्गा चालीसा। जय माता रानी की, जय माता दुर्गे की, जय माता शेरावाली की जय। श्री विंध्येश्वरी चालीसा। दोहा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहनी जय जग माता, तो जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारिण जय जग देवी, जय 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 असुरासुर सेवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सहस मुख वर्णत हारी। दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखो तुम समको दानी। सबकी मनसा पुरवत माता, महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लाम, सो तुरतहि वांछित फल पाम। तुही वैष्णवी तुही रुद्राणी, तुही शारदा और ब्रह्माणी। रमा राधिका श्यामा काली, तुही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला, वेग मोहि पर हूँ दयाला। तुम ही हिंगलाज महारानी, तुम ही शीतला और विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता, तुम ही लक्ष्मी जग सुखदाता। तुम ही जाह्नवी और उत्तराणी, हेमावती अम्बा निर्वाणी। अष्टभुजी वाराहिनी देवी, करत विष्णु शिव जाकर सेवी। चौसठी देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाली सुन विनय हमारी। वज्रधारिणी शोक नाशिनी, आयु रक्षणी विंध्यवासिनी। जया और विजया बैताली, मातु संकटी और विकराली। नाम अनंत तुम्हार भवानी, वरने किमि मानुष अज्ञानी। जा पर कृपा मातु तब होई, तो वह करे चाहे मन जोई। कृपा करो मो पर महारानी, सिद्ध करिए अब यह मम बानी। जो नर धरे मातु कर ध्याना, ताकर सदा होए कल्याणा। विपत ताहि सपन्यों नहीं आम, जो देवी का जाप कराम। जो नर कह ऋण होए अपारा, तो नर पाठ करे सतबारा। निश्चय निश्चय ऋण मोचन होई जाई, जो नर पाठ करे मन लाई। अस्तुति जो नर पढ़े पढ़ाव, या जग में सो बहु सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई, जाप करत सब दूरी पराई। जो नर अति बंदी मह होई, 12,000 पाठ कर सोई। निश्चय बंदी ते छुट जाई, सत्य वचन मम मानहु भाई। जा पर जो कछु संकट होई, निश्चय देव ही सुमिरै सोई। जा कह पुत्र होए नहीं भाई, सो नरिया विधि करें उपाय। 5 वर्ष सो पाठ कराम, नवरातर मह विप्र जिमाम। निश्चय हुए प्रसन्न भवानी, पुत्र देहिता कह गुण खानी। ध्वजा नारियल आनि चढ़ाम, विधि समेत पूजन करवाम। नित्य प्रतिपाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आन उपाय। यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंक पढ़त होवे अवनीसा। यह जन अचरज मानहु भाई, कृपा दृष्टि जा पर होई जाई। जय 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 जग मातु भवानी, कृपा करो महि पर जन जानी। इत श्री विंध्येश्वरी चालीसा समाप्त। जय माता रानी की जय।